स्नेहन स्वेदन जो आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण चिकित्सा मानी जाती है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की दुनिया में हम हमेशा भागते रहते हैं, चलते रहते हैं। हमको हमारे लिए टाइम नहीं होता है, हमारी दिनचर्या ऋतुचर्या को हम लोग सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं, जिससे कि ज़्यादातर जो बीमारियां होती है वह वात की वजह से होती है। वात का प्रकोप होने से शरीर के अंदर जो भी बीमारियां तैयार होती है और वात प्रकोप होने की वजह से बाकी के दोषों का भी प्रकोप होता है और अनेक बीमारियां हमें उत्पन्न हो जाती है। इन सभी बीमारियों में स्नेहन स्वेदन से बहुत ही लाभ दिखाई देता है, क्योंकि स्नेहनम स्वेदनम चैव रोगानाम प्रशमनम परम, मतलब कि रोग हरण करने में, रोगों का शमन करने में स्नेहन और स्वेदन एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है। उसी के साथ साथ अभ्यंगम आचरित नित्यम ऐसे भी बताया गया है, जिससे कि अभ्यंग करना, स्नेहन करना, जैसे दिवाली में हमने तेल से अभ्यंग किया, परंतु वैसा हमें पूरे साल करना चाहिए, जिससे कि हमारे बॉडी के बहुत सारी बीमारियां या बहुत सारी विकार को कम करने में हमें फ़ायदा हो सकता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिरुड आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्नेहन स्वेदन मतलब क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसके फायदे क्या है और कौन कौन से तेलों का उसमें इस्तेमाल रोगों के अनुसार किया जाता है। तो सबसे पहले तो स्नेहन मतलब कि बॉडी ओलिएशन, जिससे कि आयुर्वेदिक औषधीय तेलों से शरीर के ऊपर मसाज किया जाता है, उसे स्नेहन ऐसा कहा जाता है। और स्वेदन, उसका मीनिंग होता है स्टीम देना। स्नेहन होने के बाद जब पेशेंट को स्टीम चेंबर में रख कर सुलाकर जब हम उसको स्टीम देते हैं, बाफ देते हैं, जिससे कि उसके शरीर में जो भी ऑयल है उसका एब्सॉर्प्शन भी सही तरीके से होता है और टॉक्सिन्स बाहर निकलने में भी उससे मदद मिलती है। तो इस तरीके से स्नेहन और स्वेदन यह प्रक्रिया की जाती है। नॉर्मली स्नेहन जो होता है वो 45 मिनट्स या 1 घंटे तक पेशेंट के व्याधि के अनुसार और पेशेंट को जितना सहन हो सकता है उसके अनुसार हम लोग करते हैं। और जो स्वेदन है वह 20 मिनट्स या 15 मिनट्स इस तरीके से पेशेंट को स्टीम बाथ दी जाती है। स्वेदन करने के लिए जो स्टीम दिया जाता है उसमें भी हम लोग दवाइयों का इस्तेमाल या काढ़े का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली दशमूल काढ़ा, या स्किन की किसी को तकलीफ है तो मंजिष्ठादि काढ़ा या अजवाइन का काढ़ा, नीम का काढ़ा, ऐसे काढ़ा बनाकर भी जिसकी वाफ पेशेंट को दी जाती है स्टीम चेंबर में। अभी हम लोग देखेंगे कि स्नेहन करने के लिए कौन कौन से तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली पेशेंट की व्याधि और उसकी प्रकृति के अनुसार तेलों का चयन वैद्य करते हैं, परंतु कॉमनली वात दोष के शमन करने के लिए सहचर तेल या धान्वंतर तेल का इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें दर्द होता है, जोड़ों का दर्द है, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, ऐसे वाले पेशेंट में निर्गुंडी तेल या दशमूल तेल का इस्तेमाल किया जाता है। मांसपेशियों में अगर ताकत नहीं है या किसी को पैरालिसिस हुआ है, ऐसे पेशेंट में महामाश तेल या महानारायण तेल या बला तेल, ऐसे तेलों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पित्त की तकलीफ है या पित्त की बीमारियां है तो चंदन बला लक्षादि तेल या अश्वगंधा तेल, ऐसे तेलों का भी इस्तेमाल हम लोग मसाज के लिए करते हैं। परंतु कॉमनली अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सहचर तेल या सिंपल तीर तेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अभी देखते हैं स्नेहन स्वेदन से क्या लाभ या फायदे हमको मिलते हैं। सबसे पहले तो फिजिकल बेनिफिट्स, शारीरिक लाभ हमको क्या क्या मिलते हैं। तो शरीर में कहीं पे दर्द है या जोड़ों में दर्द है, स्टिफनेस है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, तो वह दर्द कम हो जाता है। कहीं पे सूजन है तो वह सूजन कम हो जाती है। मांसपेशियों में ताकत बढ़ने लगती है, मांसपेशियों का लचीलापन बढ़ने लगता है, जिससे कि हमारी जो मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी अगर किसी को है तो वह अच्छी तरीके से उसमें लाभ दिखाई देता है। उसी के साथ साथ स्नेहन स्वेदन करने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे कि स्किन मुलायम हो जाती है और स्किन में एक अच्छी सी चमक या ग्लो आ जाता है। उसी के साथ साथ कुछ मानसिक बेनिफिट्स या मेंटल बेनिफिट भी पेशेंट को दिखाई देते हैं, क्योंकि जब हम लोग स्नेहन स्वेदन करते हैं तो एक रिलैक्सेशन महसूस होता है, एक पैम्परिंग फीलिंग होता है, जिससे कि हमारा तनाव, स्ट्रेस या एंजाइटी जो है वह कम हो जाती है। जिसको नींद अच्छी तरीके से नहीं आती है उनको अच्छी तरीके से नींद आना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, पॉजिटिव फीलिंग आती है और एक अच्छा महसूस होना, एक कॉन्फिडेंस महसूस होना, ये सब भी उससे हो सकता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में अगर नियमित रूप से कोई हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार जो नियमित रूप से मसाज करता है तो उसमें जो जोड़ों का दर्द है या स्टीफनेस बॉडी के अंदर है वह कम हो जाता है। स्किन में ग्लो डेवलप होता है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन या स्किन का जो टेक्सचर है वह बदल जाता है, वह अच्छा होने लगता है।
और लॉन्ग टर्म में उसकी जो एजिंग जो है वह कम हो जाती है, क्योंकि अभ्यंगम आचरेत नित्यम, अगर नियमित रूप से हम लोग अभ्यंग करते हैं तो हमारी एजिंग प्रोसेस, वयस्थापन ऐसे आयुर्वेद में उसका वर्णन किया गया है, तो हमारी एजिंग प्रोसेस डिले होती है, जिससे कि ज़्यादा लंबे समय तक हम लोग यंग और अच्छे दिखने के लिए उसका हमको लाभ मिल सकता है। तो इस तरीके से यह स्नेहन स्वेदन सभी लोगों को करना आवश्यक है, परंतु जो लोग ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहते हैं या ऑफिस में एक जगह पे बैठे रहते हैं, नेक में पेन या कमर में दर्द होता है, उनको तो नियमित रूप से करना चाहिए। जो नींद अच्छी तरीके से नहीं आती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले जो लोग होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन वाला काम है, इनको भी अगर आप नियमित रूप से स्नेहन स्वेदन करते हो तो बॉडी रिलैक्स होने के लिए उसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। जैसे हम लोग गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, वैसे ही हमें बॉडी को भी नियमित रूप से अगर ऑयलिंग करेंगे, स्नेहन स्वेदन करेंगे, अभ्यंग करेंगे तो उसका लाभ आपको मिल सकता है। अभी हम लोग समझेंगे कि स्नेहन स्वेदन करते समय क्या सावधानी हमें बरतनी आवश्यक होती है और किन लोगों के लिए स्नेहन स्वेदन नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादातर जिन पेशेंट में बुखार आया है, एक्यूट फीवर वाली कंडीशन है, उसमें हमें स्नेहन स्वेदन नहीं करना होता है। अगर किसी को कोई जख्म हो चुकी है, स्किन पे कोई जख्म है या रैशेस है या स्किन की कोई बीमारी हो चुकी है, तो उस कंडीशन में भी हम स्नेहन स्वेदन नहीं करते हैं। उसी के साथ साथ प्रेग्नेंट महिलाएं जो होती है, उनमें भी स्नेहन स्वेदन नहीं किया जाता है। जो बहुत ज़्यादा पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं, उनको भी स्वेदन देते समय बहुत कम मात्रा में स्वेदन दिया जाता है, क्योंकि वह ज़्यादा समय तक स्वेदन सहन नहीं कर पाते हैं। उसी के साथ साथ जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो पेशेंट को भी हम स्नेहन स्वेदन ज़्यादातर नहीं किया जाता है। उसी के साथ साथ भोजन के तुरंत बाद भी हमें स्नेहन स्वेदन नहीं करना चाहिए। स्नेहन स्वेदन करने से पहले कम से कम 2 घंटा आपका पेट खाली होना चाहिए। उसी वक्त हम स्नेहन स्वेदन सही तरीके से कर सकते हैं और उसका लाभ भी आपको मिलता है। स्नेहन स्वेदन सिर्फ एक आरामदायक या बॉडी रिलैक्सेशन या कोई स्पा वाली थेरेपी नहीं है, परंतु आयुर्वेद के अनुसार एक डिटॉक्सिफिकेशन और रिजुविनेशन थेरेपी है, जिससे कि आप अपने शरीर को अच्छी तरीके से लंबे समय तक हेल्दी रखने के लिए भी उसका फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि बारिश हमारी धरती को नया जीवन देती है, वैसे ही ओलिएशन करना, स्नेहन करना और स्वेदन करना हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक नई ऊर्जा प्रदान करने में लाभ देता है। तो यदि आप भी हफ्ते में कम से कम एक बार या जब भी आपको समय मिले तब स्नेहन स्वेदन करवाते हो, तो अपनी हेल्थ के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट इस समय की और पैसे की हो सकती है और अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए उसका लाभ भी आपको मिल सकता है। आज का यह वीडियो आपको कैसे लगा, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिख के भी हमको बताइएगा। धन्यवाद।